डियर स्टूडेंट, आप सभी का एसवी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 5 कृपाराम खिड़िया पाठ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस पाठ का कृपाराम खिड़िया का जीवन परिचय, उसके बाद इसका पाठ परिचय और उसके बाद में इसके द्वारा रचित जो राज्य सोठा हम पढ़ेंगे। इसके कुल मिलाकर 15 पद्य हैं। इन 15 में से आज हम इनको रीड करेंगे। इसके कुल मिला के 15 पद्य हैं। बहुत ही अच्छा पाठ है ये। तो आइए शुरू करते हैं। कृपाराम खिड़िया। पहले इसका जीवन परिचय है। कवि कृपाराम खिड़िया शाखा के चारण थे। इनके पिता का नाम जगराम जी था, जो खराड़ी गांव वर्तमान पाली जिले में है। इनके पिता का नाम जगराम जी था, जो खराड़ी गांव वर्तमान पाली जिले में के निवासी थे। शिखर नरेश देवी सिंह एवं उनके पुत्र राव राजा लक्ष्मण सिंह ने इनकी कवि प्रतिभा एवं विद्वानता से प्रभावित हो इन्हें क्रमशः महाराजपुरा एवं लक्ष्मणपुरा गांव की जागीर प्रदान की थी। इनकी प्रतिभा एवं विद्वता से प्रभावित होकर विद्वानता से प्रभावित होकर इन्हें महाराजपुरा लक्ष्मणपुरा गांव की जागीर प्रदान की थी। उन्हें भेंट कर दी थी जागीर। कृपाराम खिड़िया का रचना काल संवत 1864 विक्रम संवत के आसपास माना जाता है। इनकी रचनाओं में राज्य सोठा काव्य, चालकनेसी नाटक तथा एक अलंकार ग्रंथ के नाम गिनाए जाते हैं। इनमें से राज्य सोठा ही वर्तमान में उपलब्ध है। यानी कृपाराम खिड़िया के जो वर्तमान में जो काव्य है सिर्फ है राज्य सोठा ही हमें मिलता है, और वो नाटक उपलब्ध नहीं है। राज्य सोठा ग्रंथ यानी कवि ने अपने सेवक राजाराम यानी शॉर्ट नाम राजिया को संबोधित कर लिखा है। राजाराम यानी उसका छोटा नाम राजिया, जिसे प्यार से राजिया कहता है, कवि का विश्वास पात्र एवं सेवाभावी सेवक था। राजाराम निसंतान था, इसलिए वह बहुत उदास रहता था कि मरणोपरांत कोई उसका नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा। तब कवि ने उसे आश्वस्त किया कि वह अपनी कविता द्वारा उसे अमर बना देंगे, कि सारी दुनिया उसका नाम याद रखेगी। तब कवि ने राजिया को संबोधित कर नीति के सोरठे रचने शुरू किए, और इसमें से लगभग 140 सोरठे मिलते हैं। राज्य सोरठा राजस्थानी भाषा में संबोधन नीति काव्य की प्रथम रचना मानी जाती है। इसमें डीगल भाषा का प्रयोग हुआ है। सोरठा छंद है तथा वेण संगाई मुख्य अलंकार है। इसमें वेण संगाई मुख्य अलंकार है। इसकी सहजता, सरलता एवं सरसता तथा प्रसाद गुण युक्तता के कारण राज्य सोठा लोक समाज में यानी संसार के समाज में बहुत प्रसिद्ध है। तो ये था इसका जीवन परिचय। अब आपने इसका आज के रूप में इस क्रियाकारी के रूप में इसका जीवन परिचय आपने नोट करना है। तो सबसे पहले आप जीवन परिचय क्या लिखोगे? आप लिखोगे चरण शाखा के कवि
यानी चारण शाखा के कवि कृपाराम खिड़िया का जन्म विक्रम संवत 1864 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनका जन्म स्थान पाली जिले के खेराड़ी गांव में माना जाता है। इनके पिता का नाम जगराम जी और सीकर के नरेश देवी सिंह और उनके पुत्र राजा लक्ष्मण सिंह के दरबारी। सीकर नरेश देवी सिंह और उनके पुत्र राजा लक्ष्मण सिंह के दरबारी। सीकर के नरेश देवी सिंह और उसके पुत्र राजा लक्ष्मण सिंह के दरबारी। राजस्थान भाषा में नीति के काव्य की रचना करने वाले, डिंगल भाषा का प्रयोग करने वाले और इसके बाद में ये सोरठा छंद, इस भाषा में सोरठा छंद है तथा वेण संगाई अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से आपने इसका जीवन परिचय आपने लिखना है। उसके बाद इसके लगभग 140 सोरठे मिलते हैं, यानी लगभग इसके 40 सोरठे मिलते हैं। तो इसका इस तरह से आपने जीवन परिचय इसका लिखना है। मुख्य बातें जीवन परिचय में आपने लिखनी हैं जो इस जीवन परिचय के अंदर से दी हुई है। इसके प्रिय विश्वस्त सेवक का नाम राजाराम था, ये भी आप लिख सकते हैं। अब है पाठ परिचय। संकलित अंश में कवि ने हिम्मत एवं पराक्रम का महत्व, सत्संगति का लाभ, आपदा से पूर्व प्रबंधन के महत्व को स्पष्ट किया है। इनमें मानव जीवन में वाणी को महत्वपूर्ण बताते हुए सोच समझकर एवं मधुर वचन बोलने का उपदेश दिया है। कवि के अनुसार एक आदर्श समाज में गुणों की पूजा होनी चाहिए। इन सोरठों में कवि की विद्वता, बहुज्ञता एवं अनुभव की व्यापकता प्रकट होती है। तो आइए अब इसके है राज्य सोरठा। कवि कृपाराम खिड़िया अपने जो सेवक राजाराम यानी अर्थात राजिया को संबोधित करते हुए कहता है, तो इसका फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। गुण अवगुण जिण गाम सुने न कोई सांभले, उन नगरी विच नाव रोही आछी राजिया। गुण अवगुण जिण गाम सुने न कोई सांभले, उन नगरी विच नाव रोही आछा राजिया। यानी इसमें कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजाराम को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि बिना इस पद्यांश में पराक्रम एवं महत्व के बारे में बताया गया है। पराक्रम इस पैरे में गुण व अवगुणों के बारे में बताया गया है। गुण अवगुण जिण गाम सुने कोई सांभले, उन नगरी विच नाव रोही आछी रोजिया। यानी इस पद्यांश में गुण और अवगुणों पर ध्यान देने के लिए कहा गया है, पराक्रम पर नहीं कहा गया। इस पद्यांश में गुण और अवगुणों पर ध्यान देने के लिए कहा गया है। तो कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि हे राजिया, गुण अवगुण का मतलब दोष, जिसमें सुने में सुनता है और सांभले में समझता है, सांभले का अर्थ समझता है, और उन में उस, और रोही में निर्जन वन या सुनसान, आच्छी में अच्छी। कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि जिस गांव या समाज में कोई गुण और अवगुणों पर न ध्यान देता हो और न ही उन्हें समझता है, उन नगरी विच नाव, यानी उस गांव या नगरी में रहने की अपेक्षा निर्जन वन में रहना अच्छी बात है।
यानी उस गांव या समाज में रहने से अच्छा निर्जन वन में रहना अच्छी बात है। अर्थात कहने का आशय है कि जो व्यक्ति गुणों का सम्मान तथा अवगुणों का निरादर करने वाले अर्थात अवगुणों का निरादर करने वाले लोगों के साथ रहना उचित है। गुण अवगुण जिन गाम सुने न कोई सांभले, उन नगरी विच नाव रोही आछी राजिया। कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि जिस गांव या समाज में कोई गुण और अवगुण पर न तो ध्यान देता है और न ही उन्हें कोई समझता है, तो उस नगरी यानी उस गांव या समाज में रहने से तो वो निर्जन वन में रहना अच्छा है। कारज सरे न कोय, बल पराक्रम हिम्मत बिना, हल कार्य की होय रंगा सियाला राजिया। इस पैरे में पराक्रम और हिम्मत के बारे में कहा गया है। कारज मीन्स कार्य, सारे में सफल, बल का बल है, पराक्रम हिम्मत, बिना, हल कार्य होता है ललकारने से, रंगा सिला रंगे सियार को। अब कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि हे राजिया, जीवन में बल पराक्रम और हिम्मत के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। कि हे राजिया, कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि जीवन में बल पराक्रम और हिम्मत के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। हल कार्य की होय रंगा सियाला राजिया। जिस प्रकार से रंगा सियार अर्थात वीरता का ढोंग करने वाले को ललकारने पर भी वह असफलता के भय से आगे नहीं आता है। जैसे रंगा सियार का मतलब जिसने वीरता का ढोंग रूपी वीरता का चोला पहन रखा है, अर्थात बड़ी बड़ी डींगे हाँकता हो, वीरता की बड़ी बड़ी डींगे हाँकता हो, लेकिन वो असफलता के वजह से आगे नहीं बढ़ता है। अर्थात बलहीन कायरों में अर्थात जो बलहीन होते हैं, जिसके अंदर बल नहीं होता, उन कायरों में कार्य करने की शक्ति नहीं होती। उसमें शक्ति कहाँ होती है? कभी नहीं, कहीं नहीं होती। और उसके लिए हमें कार्य करने के लिए हमें बल पराक्रम और हिम्मत चाहिए। एक बार फिर सुने, कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि हे राजिया, जीवन में बल पराक्रम और हिम्मत के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता, अर्थात इनके बिना सफलता नहीं मिलती। जिस प्रकार रंगा सियार यानी वीरता का ढोंग करने वाले को ललकारने पर भी वह असफलता के भय से आगे नहीं आता है, अर्थात बलहीन कायरों में कार्य करने की शक्ति कहाँ होती है? उनमें शक्ति होती ही नहीं है। तीसरा है, मिले सिंह वन माहे, किण मृग पित कियो, जोरावर अति जहाँ रहे ऊर्ध्वगत राजिया। सिंह मिस होता है सिंह, वन का मतलब वन में, माह मिस मध्य में या में, किण मिस किन, मृगा मिस मृगों ने यानी पशुओं ने, मृग पित होता है पशु, अन्य पशुओं का राजा, राजाओं का स्वामी। जोरावर होता है बलशाली, अति मिस अत्यंत, जहाँ मिस जहाँ भी, रहे मिस रहे, ऊर्ध्व मिस ऊंचा, गत मिस गति यानी सबसे ऊपर स्थित होता है। ऊर्ध्वगत का मतलब सबसे ऊपर स्थित, और राज्य का राज्य सेवक है। कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि हे राजिया, वन में शेर रहता है, किण मृगपति कियो, उसे किन पशुओं ने उसे मृगपति अर्थात पशुओं का राजा बनाया है, अर्थात किसी ने नहीं बनाया, अर्थात किसी ने उसे राजा नहीं बनाया। जोरावर अति जहाँ रहे ऊर्ध्वगति राजिया, अत्यंत बलशाली, जोरावर होता है बलशाली, शेर इससे पहले जो शेर बलशाली होता है, वो अपने बल से ही उस जंगल का राजा बन जाता है।
भी कोई भी कहता है वन में शेर रहता है, लेकिन उसे किन पशुओं ने उसे पशुओं का राजा बनाया, अर्थात किसी ने नहीं बनाया, लेकिन शेर अपने बल से ही स्वयं पशुओं का राजा बना है। जोरावर अति जहाँ, अत्यंत बलशाली प्राणी जहाँ भी रहते हैं, अत्यंत बलशाली प्राणी जहाँ भी रहते हैं वे सदा सबसे ऊंचे स्थान पर ही स्थित होते हैं। वे सदा सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित होते हैं, अर्थात वे अपने पराक्रम से, ये अपने बल से सदा सम्मान पाते हैं। आच्छा जुद अणपार धार खगा सन्मुख दसे, भोगे हुए बरतार रसा जिनके नर राजिया। अच्छा मिस अच्छा, युद्ध मिस युद्ध, युद्ध का अर्थ है युद्ध, दार मिस दार, खगा मिस तलवारों के, सन्मुख सामने, भोगे मिस भोगते भोगना भोगता है, हुए मिस होकर, भरतार का स्वामी या राजा, और रसा का पृथ्वी। कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि अच्छा युद्ध अणपार, यानी युद्ध में भाग लेना अच्छा है, कि युद्ध में भाग लेना अच्छा है। धार खगा सन्मुख दसे, कि जब कोई वीर व्यक्ति तलवार की नोक का सामना करते हुए आगे बढ़ता है, जब कोई वीर व्यक्ति तलवार की नोक का सामना करते हुए आगे बढ़ता है, भोगे हुए बरतार रसा जिनके न, तो वह पृथ्वी का स्वामी बनकर उसे भोगता है, कहने का आशय है कि चुनौतियों का सामना करने वाला व्यक्ति ही जीवन में ऊंचे स्थान को प्राप्त करता है। अब पांचवा है, आज 5 ही पढ़ेंगे। ईणी सु अवदात कहनी सोच विचार कर, बेमोसर्री बात रूढ़ी लगे नाचे। रूढ़ी मिस अच्छी, अवदात मिस अच्छी या हितकारी, कहनी मिस कहनी, इन मिस इन्हीं, और बेमोसर होता है बिना मौका या बिना अवसर के। कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि हे राजिया, अच्छी या हितकारी बात भी, अवदात का अर्थ है अच्छी या हितकारी बात। कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि हे राजिया, अच्छी या हितकारी बात भी व्यक्ति को सोच समझकर बोलनी चाहिए, बेमौसरी बात रूढ़ी लगी नाचिया, क्योंकि बिना अवसर और बिना मौके पर कही गई बात सुनने वाले को अच्छी नहीं लगती। इसलिए हमें जो मौके पर बात है वो ही कहनी चाहिए, बिना मौके पर किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए। तो प्रिय बच्चों, आज हमने कृपाराम खिड़िया के द्वारा रचित राजिया रासोठा के 5 पद्यों को पढ़ लिए हैं। बाकी बचे हुए पद्य कुल मिला के इसके 15 पद्य हैं। अब 10 पद्य शेष है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।